बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 5, which is water. As we all know that water is one of the most common compounds on earth and its atmosphere. Pure water has no color, no taste and no smell. Water covers more than 70% of the surface of the earth. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पानी 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म आइस फॉर्म होती है, लिक्विड में एज अ वाटर एंड गैस फॉर्म स्टीम फॉर्म, वेपर्स फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी में बबल्स आना स्टार्ट हो जाए या पानी उबलना स्टार्ट हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर इज 100 degree centigrade. The second term is freezing point, the temperature at which water converts into ice. ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर जो है वो उसमें फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है, पानी जमना स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे? फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर इज 0 degree centigrade. Now we will discuss about structure of water. वाटर के स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है कुछ इस तरह से होता है कि इसमें 1 ऑक्सीजन के एटम के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम जो उन्होंने बॉन्डिंग की होती है। 2 atoms of hydrogen plus 1 atom of oxygen combine to form 1 molecule of water. A single drop of water contains billions of water molecules. Moving forward, there is water for life. All living things need water to survive. Green plants must have water to make food during photosynthesis. पौधे, मछलियाँ, परिंदे, कीड़े मकोड़े और दूसरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब को ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत होती है। Aquatic animals use oxygen dissolved in water and aquatic plants use carbon dioxide dissolved in water. Plants also need water for photosynthesis. Actually, in plants, water absorbed by the roots and travel through a plant stem to the chloroplast in the leaves during photosynthesis. So, water also helps to move nutrients from soil to the plant. Now there is a question that how does water help us to live? Water helps to digest our food. पानी हमारी खुराक को हजम करने में भी मदद देता है। Water helps to remove waste products from our body. जितने भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए भी हमें वाटर चाहिए होता है। Water keeps our body cool in hot weather by sweating, which is mainly water. हमारी बॉडी को कूलिंग भी किस तरह प्रोवाइड करता है? वाटर, स्वेटिंग के थ्रू। उसके लिए भी हमारी बॉडी को पानी की जरूरत होती है। Water makes up 95% of our blood, 85% of our lungs and 75% of our brain. Our body is 70% of water, which means water makes up more than 2/3 of the weight of human body. So without water, humans would die in a few days. All the cells and organs need water to function. So water serves as a lubricant. A tomato is about 95% of water and an apple is about 85% of water. So यहाँ पर कुछ हाईलाइट पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पर जो पहले 2 पैराग्राफ्स हैं उनको भी हाईलाइट किया गया है, जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताया गया है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए आपको, और जो इनकी बॉइलिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू लर्न दीज ऑल पॉइंट्स एंड दीज 2 boxes as well.
सो यहाँ पर आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी बन रहा है, विच इज एक्सप्लेन हाउ वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ। सो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वाटर फॉर लाइफ से, ऑल लिविंग थिंग्स से स्टार्ट हो रहा है इसका आंसर, और जिसमें ये दोनों पैराग्राफ्स आ जाएंगे और यहाँ तक जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एंड हो रहा है। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से लर्न भी कर लेना है, और जितने भी हाईलाइट पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग दीज 2 बॉक्सेस, आपने इनको भी हाईलाइट कर लेना है अपनी बुक पर, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।